अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला शरीक लह ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ऐ दो जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली, ऐ दो जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली, ऐ दो जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, पत्तों में तेरी सब्जी फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली, सारा है काम तेरा, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ऐ दो जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली। सबका मालिक है तू ही सबका, खालिक है तू ही सबका, मालिक है तू ही सबका, मालिक है तू ही सबका, हर एक गुलाम तेरा, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। अजगण करे न चाकरी पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, सात दीप सात खंड, सात दीप सात खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। जलसा आपका ठंडा हो गया, बड़े हौसले के साथ आपने जलसे को निकाल दिया। अल्लाह आपको, आपके बच्चे को और पूरी बस्ती को, पूरे मोहल्ले को कबूल फरमाए। थोड़ा साथ देंगे, मुकम्मल साथ नहीं देंगे हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके अमल करेंगे हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग बाईपास जा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके आप लोग तैयार हो गए। बहुत अच्छा जलसा आपने दिल से सुना, जलसा कराने वाले ने दिल से मेहनत किया, उस मेहनत का असर देखिए। एक तरफ आग भी जल रही है, लोग बैठे भी हैं, खड़े भी हैं, लेकिन जलसा से भाग नहीं रहे हैं, घर जा नहीं रहे। देखिए जो जिस हाल में है अल्लाह का करम है, सुन रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। 1 जनवरी मनाने वाले, मुर्गा लेकर के बाहर निकलने वाले हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा, कितने लोगों की चोरी अभी पकड़ी जाएगी। आप सोचेंगे इम्तिहान खत्म हो गया, जलसा खत्म हो गया, जब तक दुआ न हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। और ठीक ठाक रहे, डिस्क ब्रेक मार करके चले तब तो दुआ मिलेगी, वरना जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारा जलसा आपका ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है,
सबसे अच्छा इंसान, उसके अंदर 4 खूबी होती है। वो 4 खूबी क्या है कि आदमी अच्छा हो जाता है, इंसान अच्छा होता है, मुसलमान अच्छा होता है। वो 4 खूबी क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इंसान की 4 हालत है, 4 हालत से बाहर इंसान नहीं है, 4 हालत के अंदर इंसान है। वो 4 हालत क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप मुसीबत के मारे हैं तो उसके लिए वजीफा क्या है? आपका काम बन नहीं रहा है, काम कैसे बनेगा, उसका वजीफा क्या है? दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, उससे आपको कैसे नजात मिलेगी? जन्नत में दाखिला कैसे मुमकिन होगा? 4 वजीफा आपकी खिदमत में आ रहा है, आप कबूल करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है, बहाने बहाने से वो कितना नवाजता है, उसका क्या बहाना है और काम कैसे बंदे का बन जाता है, ये मेरा आखिरी सवाल है। अल्लाह का करम है, मुकम्मल मजमा बेदार हो चुका है और महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान फरमाए, मकसद को पूरा करे, दिल की मुराद पूरी फरमाए। मेरा पहला सवाल था, 4 खूबी अगर इंसान के अंदर आ जाए तो वो अच्छा इंसान हो जाता है, अच्छा मुसलमान हो जाता है। पहली खूबी वो अल्लाह से डरता है, दूसरी खूबी हिसाब से पैसा खर्च करता है, तीसरी खूबी इंसाफ करता है, दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करता है, और आखिरी खूबी क्या है, वो खुदा की उठते बैठते तारीफ करता है। अगर ये 4 खूबी इंसान के अंदर आ जाए अच्छा इंसान, 4 खूबी मुसलमान के अंदर आ जाए अच्छा मुसलमान। दूसरा सवाल था, इंसान की 4 हालत है। पहली हालत है वो खुदा की बंदगी कर रहा है, दूसरी हालत है वो खुदा की नाफरमानी कर रहा है, तीसरी हालत है वो अमीरी में है, चौथी हालत है वो गरीबी में है। जब आप गरीबी में हो तो आपको सब्र करना है, अमीरी में है तो आपको शुक्र करना है, नाफरमानी में है आपको तौबा करना है, बंदगी है तो अल्लाह की खुशी के लिए करना है। एक बात जो तीसरे सवाल में आपसे करने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मुसीबत के मारे हैं, मुसीबत छूट नहीं रही है, उसका आसान वजीफा है, आप ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़िए, अल्लाह मुसीबत से निकाल ले। आपका काम बन ही नहीं रहा है, जिधर हाथ डालते हैं उधर कामयाबी नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए वजीफा बता रहा हूँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहिए। आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वो पीछा छोड़ देगा, दुश्मन से आपको निजात मिल जाएगी। वमीन व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, इसको 100 मरतबा पढ़िए, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। और जन्नत में दाखिला आप कैसे आसान होगा? मरने की देर है, ईमान के साथ मरने की देर है, जन्नत में दाखिला हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक ही वजीफा आपको पढ़ना है, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत में जाना आसान। दुनिया किसी तरह कट जाए, ईमान सलामत रहे तो अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इंशाअल्लाह चारों वजीफे पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, खुदा बंदे पर कितना मेहरबान है। आप जलसे में बैठे हैं, आप इरादा कर लीजिए मुझे अमल करना है, आपके नामे आमाल में अल्लाह नेकी लिख देता है। आपने सिर्फ इरादा किया है, अमल अभी आपका हुआ नहीं है, अभी जलसे में बैठ करके आपने इरादा किया है, लेकिन नामे आमाल में नेकी जमा होगी। एक नेकी आपने किया, जलसा के बाद नमाज पढ़ने के लिए आपसे कहा, आपने नमाज पढ़ लिया, रोजा रखने के लिए आपसे कहा, आपने रोजा रखा, मोहब्बत करने के लिए कहा, आपने मोहब्बत किया। जानते हैं क्या होगा? आपने एक नेकी की, नामे अमाल में 10 नेकी लिखी जाती है। और जलसा के बाद आपने गुनाह किया, एक गुनाह पर एक गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह कितना मेहरबान है। आप इधर इरादा करते हैं, वहाँ नेकी लिखी जाती है, इधर एक नेकी करते हैं, वहाँ 10 नेकी लिखी जाती है। इधर एक गुनाह होता है, खुदा एक ही गुनाह लिखता है, और लिखने से पहले फरिश्ता कलम रोक करके रुक बैठ जाता है, कहता थोड़ा सा सब्र करो, शाम का भटका है कहीं सुबह लौट जाए। इंशाअल्लाह कल की सुबह होने से पहले सच्ची पक्की तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जाको रखे साइया मार न साके को, जाको रखे साइया मार न साके को, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भवाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भवाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीम साहब
जिंदाबाद, सरजमीने इमली टोला मीरगंज, जिंदाबाद, नौजवाना ने मीरगंज। जिंदाबाद। ध्यान दीजिएगा, माँ बहनें बड़ी तादाद में हैं, उनको फारिग करने के लिए सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने ज़नमुरीद पकड़े जा रहे हैं भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। निकाह के रास्ते में जो कांटा है उसको हटाओ, निकाह को आसान करो। ये कौन कह रहा है? ऋग्वेद में कहा जा रहा है। और किससे कहा जा रहा है? हिंदू समाज से कहा जा रहा है। निकाह को आसान करो, मुश्किल मत होने दो। निकाह के रास्ते में जो कांटे हैं उसे हटा दो। निकाह आसान होगा तो बुराई नहीं होगी, जब बुराई नहीं होगी तो समाज साफ सुथरा होगा, बच्चे को भी कामयाबी मिलेगी, जवान भी नेक रास्ते पे खड़ा होगा। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वो औरत ज्यादा धनी है जिसकी शादी हो गई। वो औरत ज्यादा धनी है जिसकी शादी हो गई। अगर शादी हो गई, वो बच्चे की माँ है तो सुख पाएगी। अगर वो बीवी है तो शौहर की उसको मोहब्बत मिलेगी। और वो घर में है तो सबके ऊपर राज करेगी। कुंवारी लड़की को वो मकाम नहीं है, जिसकी शादी हो गई वो औरत ये मकाम पाती है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि औरत को ये मालूम होना चाहिए कि वो औरत है, उसको बरहमा ने औरत बनाया है। औरत का मतलब है निगाह ऊपर ना करे, औरत का मतलब है निगाह नीचे करे। हिंदू समाज से कहा जा रहा, ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि औरत को बरहमा ने औरत बनाया, इसलिए बनाया कि वो निगाह ऊपर ना करे, निगाह नीचे रखे, पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे, पतला कपड़ा ना पहने ताकि उसके बदन को गैर मर्द देखे। अब मैं सास बहू का झगड़ा बताने के लिए जा रहा हूं, कैसे खत्म होगा। सास बहू का झगड़ा कैसे होता है, सास बहू का झगड़ा कैसे खत्म होगा। आसान तरीका है, सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू अपनी सास को माँ मान ले, झगड़ा ही खत्म हो जाए। झगड़ा कैसे खत्म होगा? आसान है, आप तजर्बा करके देखिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माइक जिस हाल में काम कर रहा, बढ़िया कर रहा है, इस माइक वाले को इनाम देना चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस ये दे रहा है। माइक लाइट का इंतजाम बहुत अच्छा रहा, जलसा इसी पर कामयाब हुआ। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सास का झगड़ा बहू से कैसे खत्म होगा, बहू का झगड़ा सास से कैसे खत्म होगा, इसको एक लाइन में सुनिएगा। बहुत तजर्बे की बात है, कांटे की बात है। वो ये है, जब शादी हो करके औरत अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल आ जाए और उसको शौहर ससुराल लेकर के आ जाए, तो दोनों में मुआहिदा होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत मैं करूंगा और मेरे माँ बाप की खिदमत तुम करोगी। बहू शौहर के माँ बाप की खिदमत करे और शौहर बहू के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। बेटी रब की रहमत, बेटियां है घर का सम्मान, इनका हाथों पीठ पर भाई है बलवान, भाई है बलवान। दूसरा नमूना ला रहा हूँ माँ बहनों के हवाले से, जो अपने सास ससुर पर मेहरबान है और माँ बाप को नाराज करते हैं, वो हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है। ये देखिए, एक ज़नमुरीद तो यहाँ पकड़ा गया, सास ससुर पर मेहरबान और अपने माँ बाप के लिए मेहरबान नहीं। सबसे पहला मुजरिम देखिए यहाँ पकड़ा गया। ये सही मानों में ये भूल नहीं है, ये हकीकत है। ये ज़नमुरीद है, ये अपने घर में कम रहता, ससुराल में ज्यादा रहता। ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक आदमी आया, सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। कहा इसमें परेशान होने की बात क्या है, अल्लाह से तौबा कर लो। कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है। कहा माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
माँ की हकीकत क्या होती है। आपका भाई नाराज है, साल भर नाराज रहता है। आपका ससुर नाराज है, साल भर नाराज रहता है। आपका दामाद नाराज है, जिंदगी भर के लिए नाराज रहता है। क्योंकि टेढ़ा गाछ और दामाद दोनों बराबर, साल भर उम्र भर के लिए नाराज हो जाता है। लेकिन एक जात है, एक पल में नाराज होती है, एक पल में राजी हो जाती है। वो कोई और नहीं है, माँ की जात है। बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। आह क्या दिल है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, माँ के पैर पकड़ लिया, दाढ़ी पकड़ लिया, माँ ने माफ कर दिया। सबसे जल्दी माफ करती है माँ, माफ करती है। सबसे ज्यादा नाराज जल्दी में माँ होती है और जल्दी में राजी माँ हो जाती है। तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा आपकी गोद में, उसने माँ के मुंह पर तमाचा मारा, बाप के मुंह पर तमाचा मारा, बाप को गुस्सा आया, नीचे रख दिया। लेकिन माँ के मुंह पर तमाचा मारा, माँ ने उसके हाथ को चूम लिया। ये है माँ की मोहब्बत। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे माँ क्या होती है। आपको कदर उस वक्त होगी जब आपकी माँ दुनिया छोड़ करके चली जाएगी। अभी आपको कदर नहीं होगी, अभी कदर कीजिए, आपकी उम्र अल्लाह बढ़ा देगा, आपके माँ के साये को अल्लाह दराज कर देगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ माँ क्या होती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। ससुराल आई, 2 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं। ससुराल आई, 2 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं। अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा शौहर है, लेकिन औरत खुश नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि मैं तू क्यों खुश नहीं है, तुम्हें अच्छा खाना शौहर दे रहा है, अच्छा मकान में रखता है। कहा कि 2 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है। माँ ये है, उसको जन्नत का घर मिल जाए लेकिन औलाद ना मिले तो वो जन्नत का घर उसके लिए जेल होता है। माँ क्या होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ क्या होती है, पहले बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है, पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। और बच्चा अगर कच्चे में पेशाब कर दे तो सूखे में बच्चे को सुलाती है, कच्चे में खुद सो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग दुनिया में हैं उनकी माँ दुनिया में नहीं है। अगर वो गुनाह कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अगर वो शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत वो मुसीबत है जिस दिन किसी की माँ का इंतकाल हो जाए। दुनिया में इससे बढ़कर के कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। बच्चे की माँ मर जाए, बूढ़े की जोरू मर जाए, सबसे बड़ी मुसीबत। सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया। सबसे बड़ी मुसीबत के बाप का इंतकाल हो गया। बाप के जनाजे को कंधा देने वाला सुधर करके नहीं दे रहा है। अब कौन सी घड़ी आएगी, कौन सा मौका होगा जो सुधर करके देगा? कभी सुधर करके नहीं देगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा नहीं है, आप दुआ कीजिए, आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। माँ बाप जिंदा है, आप उसकी खिदमत कीजिए, आपकी उम्र अल्लाह बढ़ा देगा, रोजी बढ़ा देगा, घर की मुसीबत को निकाल देगा। आपकी माँ की उम्र को अल्लाह दराज कर देगा, साये को दराज कर देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रशिया में जलजला आया, मकान के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। 5 दिन के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, बेटा भी जिंदा निकला। पूरी दुनिया ने पूछा कि ये क्या हो गया, ये क्या अजूबा हुआ कि माँ भी जिंदा निकली, बेटा भी जिंदा निकला। तो उस माँ का इंटरव्यू सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ को खून के आंसू रुलाने वाले, तुम्हारी जन्नत को अल्लाह तुम्हारे ऊपर हराम कर देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, जब तक मेरे पेट में खाना था, मेरा दूध निकलता था, मैं अपने बच्चे को पिलाती थी। लेकिन जब मेरे पेट का दाना खत्म हो गया, पेट का पानी खत्म हो गया, मेरा दूध आना बंद हो गया, तो मेरा बच्चा चिल्लाने लगा, भूख के मारे रोने लगा। मुझे जोश आया कि मेरी दूध नहीं है लेकिन खूने जिगर तो है। मैंने उंगली छील करके खून निकाला और बच्चे को 5 दिन मैंने पिलाया। इस तरह मौत के मुंह से मैंने अपने बच्चे को निकाला। ऐसी माँ को रुलाने वाले तुम्हारी दुनिया को अल्लाह जहन्नम बना देगा। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कि कभी माँ को नहीं सताएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सारे कुंवारे ने हाथ उठाया जिनके अभी तक शादी नहीं है। ऐसे लोगों ने हाथ उठाया। खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर
डाल देता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। ध्यान दीजिएगा, शादी के बाद माँ बाप से अलग हो जाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए एक मजनू ने हाथ उठा ही दिया और हमारी तरफ देख रहा है कि सही गया है कि गलत गया। जरा ध्यान रखिएगा। चौथा और आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ और उसके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आपसे जैसी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप लोगों ने जलसे को कामयाब कर दिया। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा। एक औरत को 4 मर्द की मोहब्बत मिलती है। औरत एक है, उसको 4 मर्द की मोहब्बत मिलती है। अगर वो किसी की बहन है तो भाई की मोहब्बत मिलती है, अगर वो किसी की बेटी है तो बाप की मोहब्बत मिलती है, अगर वो किसी की बीवी है तो उसको शौहर की मोहब्बत मिलती है, अगर वो किसी की माँ है तो बेटे की मोहब्बत मिलती है। औरत एक है, उसको 4 मर्दों की मोहब्बत मिलती है। बड़ी तेजी के साथ नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा। बच्चा बिल्कुल छोटा है, 7 साल का है। बाप इधर, माँ इधर, बीच में बच्चा। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है। बाप ने कहा बेटा मुसलमान मत होना। माँ ने कहा कि बेटा मैं मुसलमान हूँ, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ बच्चे के दिल पर किसका असर होता है, माँ का असर होता है या बाप का असर होता है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा बीच में है, इधर बाप है, इधर माँ है। माँ ने कहा कि बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बाप ने कहा कि बेटा कलमा पढ़ करके मुसलमान मत होना। बच्चा कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है, कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, माँ का जादू चल गया। औरत के ऊपर पैगाम दिया, जवान ने दिया। जवान मुसलमान नहीं है, लेकिन जिस औरत के ऊपर पैगाम है वो मुसलमान है। उस औरत ने कहा कि मैं तुमसे एक शर्त पर निकाह करना चाहती हूँ कि तुम्हें महर देना पड़ेगा। कहा देंगे। कहा कि मेरा महर अलग होगा। क्या महर होगा? मेरा महर ये होगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। बीवी का असर शौहर के ऊपर होता है, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाई की बीवी का इंतकाल हो गया, भाई ने अपना इरादा बदल दिया कि निकाह नहीं करूंगा। कितना बदकिस्मत था कि बीवी मर गई, अब निकाह करूंगा ही। बहन ने समझाया कि एक बीवी इंतकाल कर गई, मुकद्दर में उसके मौत थी, मर गई, लेकिन तुम दूसरा निकाह करो। कहा कि क्यों निकाह करूं? कहा कि तुमको जब औलाद होगी और वो नेक होगी, वो सांस लेगी तो हर सांस पर तुमको नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप एक कोने में है, बेटी एक कोने में है।
बेटी बिल्कुल छोटी है, 10 साल की है। बाप ने देखा कि बच्ची को नींद नहीं आ रही है। बाप ने आकर के पूछा कि प्यारी बेटी क्यों नींद नहीं आ रही है? कहा कि अल्लाह का शुक्र है, पूरे जिस्म में जख्म नहीं है, उंगली में जख्म है, इसी वजह से नींद नहीं आ रही है। लहजा देखिए, अल्लाह, पूरे जिस्म में जख्म नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, उंगली में जख्म है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो बाप की नींद उड़ गई। अब बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर आपकी नींद क्यों उड़ गई? कहा कि बेटी से बाप को मोहब्बत होती है इसलिए नींद उड़ गई। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, एक दिल में खुदा ही की मोहब्बत होती है, गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। अल्लाह, जो बाप वली नहीं था, बेटी की वजह से वली बन गया। औरत तो तुम तो नहीं ना सिकिलासत के लिए, दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को, शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। तुमने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ोहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। औरत का पैगाम तेजी के साथ निकल गया। अब मैं हिंदू मुसलमान के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। भाई भाई मिलकर के इस मीरगंज में और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जिंदगी गुजारेंगे। मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर, तादाद के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। जो झगड़ा हो गया वो अंग्रेज की वजह से हुआ। अंग्रेज को चूल्हे में और भाड़ में हम लोग रखते हैं, और जैसे कल भी भाई थे वैसे भाई बनेंगे, भाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उड़ा दिए इंशाअल्लाह। महात्मा गांधी जी ने कहा, पार्लियामेंट के नेताओं से कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, इसी हिंदुस्तान में कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, पार्लियामेंट के नेताओं से कहा, ये मुल्क जब आजाद हुआ, हिंदुस्तानी के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत आई, अंग्रेज मुल्क छोड़ करके भागा, तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लोगों, अगर इस हिंदुस्तान में कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने हुकूमत किया, इस तरह हुकूमत करो जैसे अबू बकर ने किया। के मुंशी गवर्नर थे यूपी के, उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क का जब आईन बनाया, कानून बनाया कि हिंदू मुसलमान सबको बराबर हक मिले, तो हमने मजहब को देखा कि किस मजहब में हिंदू मुसलमान को बराबर हक दिया गया। ईसाई नहीं मिला, यहूदी नहीं मिला, दूसरा धर्म नहीं मिला, 120 धर्म को देखा गया, किसी धर्म में हिंदू मुसलमान को बराबर हक नहीं था, सिर्फ इस्लाम में हिंदू मुसलमान को बराबर हक था। हिंदुस्तान का आईन इस्लाम को देखकर बनाया गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हजरत थानवी ने कहा, मैं अपने को कमतर समझता हूं और यहाँ के हिंदू समाज को बेहतर समझता हूँ। कहा कि हुजूर आप तो मुसलमान हो, मुसलमान नहीं, आप अपने को बुरा समझ रहे हो, उनको अच्छा क्यों समझ रहे हो? आप तो मुसलमान हो, अपने को अच्छा समझो, और जो हिंदू समाज है उनको आप अच्छा क्यों समझ रहे हो? तो उनका प्यारा जवाब दिया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वही ख्याल, वही जज्बा अल्लाह हमारे सीने में भी पैदा फरमाए। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं हिंदू से अपने को कमतर समझता हूँ, हिंदू को अच्छा इसलिए समझता हूँ, क्या पता मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुफ्त में कलमा पढ़ लिया, मरने से पहले कलमा से हम महरूम हो जाएं और वो मरने से पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, इसलिए मैं उससे अपने को कमतर समझता हूँ और अपने से उनको बेहतर समझता हूँ। यहाँ का जो सुल्तान गुजरा है उनका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने किस तरह हुकूमत की आपको सुन करके हैरत होगी। टीपू सुल्तान यहाँ के बादशाह थे और उनके जो वजीर आजम थे उनका नाम था कृष्णा था। मुसलमान बादशाह है और वजीर कौन है? हिंदू है। सुल्तान टीपू सुल्तान मुसलमान बादशाह है और उनका सिपहसालार कौन है? मुसलमान नहीं, हिंदू है, पुरनिया नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ मुसलमान बादशाह गुजरा है।
उनका सिक्का कौन ढालता था? हिंदू ढालता था, हिंदू सोनार ढालता था। उनका हिसाब कौन लिखता था? हिंदू मुंशी लिखता था। उनका सिपाही कौन होता था? हिंदू समाज होता था। और उनके दरबार में कौन बैठता था? बरहमन नजूमी बैठता था। अंग्रेज से पहले मुसलमान इस मुल्क में भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारने वाले थे। जब हुकूमत मुसलमान के हिस्से में आई तो गैर मुस्लिमों को भी अपनी हुकूमत में हिस्सा दे दिया, गैर मुस्लिमों को महरूम नहीं किया। इसलिए मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत किया। हिंदू मुसलमान में दुश्मनी कहां से पैदा हुई? मैं ये राज बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाल्लाह यहाँ से भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे, बरहमन भी बैठा, मुसलमान भी बैठा, चमार भी बैठे और दुसाद भी बैठे। कहा कि भाई सब एक हो जाओ, हमारे माँ बाप एक हैं, हम लोग भाई हैं। तो दुसाद ने कहा कि मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसर ने पी लिया। अब बारी आई बरहमन की, कहा तुम पी करके दिखाओ। तो कहता छी छी राम राम। अब बारी आई मुसलमान की, तुम पी करके दिखाओ। तो मुसलमान चाय की दुकान में बैठ करके कैसे बेवकूफ बना रहा, मेरा रोजा है, मैं चाय पीऊंगा तो रोजा ही टूट जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब मंतिक नहीं चलेगी। जब तक दिल नहीं मिलेगा हाथ नहीं मिलेगा, हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका इख्तियार था कि आप दुसाद में पैदा नहीं होते, आपका इख्तियार था कि आप बरहमन में पैदा होते। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने आपको बरहमन बना दिया, इसको मुसलमान बना दिया, उसको दुसाद बना दिया, इसको मुसर बना दिया। ये तो उसकी है, लेकिन अपना किसी का इख्तियार नहीं है। इसलिए दूसरे को इज्जत दीजिए, सारी दुनिया आपको इज्जत देगी। कैसे हुआ हिंदू मुसलमान की दुश्मनी, कैसे हुई? मैं राज बता रहा। अंग्रेज ने कहा कि हिंदी मुसलमान की नहीं है, हिंदुओं की है। उर्दू मुसलमान की है, हिंदुओं की नहीं है। जबकि दोनों हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, हिंदू की भी जबान है, मुसलमान की भी जबान है। उसके बाद कहा हिंदू कौम अलग है, मुसलमान कौम अलग है। एक गुलसिता में गुलाब भी है, चंबेली भी है। इस हिंदुस्तान में गुलाब की जगह हिंदू है, चंबेली की जगह मुसलमान है। देखिए अंग्रेज ने किस तरह हिंदू मुसलमान को लड़ा, तीसरा तरकश का तीर कैसे निकाला। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनकर के हैरत होगी। हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, तुम मुसलमान से बढ़कर के हो। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी तादाद कम है, तुम हिंदू से बढ़कर के नहीं हो। जबकि आसमान में सूरज एक ही होता है, सितारे लाखों होते हैं। वो एक सूरज पूरे सितारे पर भारी होता है। अब महात्मा गांधी वन पीस हैं, सारे मुसलमान पर भारी हैं। अब्दुल कलाम वन पीस हैं, सारे हिंदू पर भारी हैं। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान, एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। नारे तकबीर। और हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, नौजवाना ने मीरगंज इमली टोला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान हूँ मैं जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, कृष्ण मेरा भूगोल। आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल,
पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग दिल से सुनने के लिए बैठे हैं, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुहर्रम में अखाड़ा होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देख, ये लोग आंख बंद करके सोचते हैं कि नहीं है, लेकिन आंख बंद जब कीजिएगा तो डब्बा गायब हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती हैं, तुम्हारी भाभी का चेहरा कैसा था, तुम्हारी भाभी कैसी थी? अब देखिए देवर का जवाब है, देवर का जवाब सुनिए। हमारे यहाँ भाभी आधा बीवी हो जाती है, और देवर को कुछ पता हो, किसी को कुछ पता हो या ना हो, देवर को सब कुछ पता हो जाता है। लेकिन देखिए कितना प्यारा समाज था, हिंदू समाज कितना प्यारा समाज था। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती हैं, तुम्हारी भाभी कैसी थी, काली थी कि गोरी थी, नाटी थी या लंबी थी, पतली थी या मोटी थी? तो कहते क्या है कि वो तो पर्दे में रहती थी और हमेशा चेहरे पर घूंघट होता था। वो बाहर निकले तब ना मैं देखूं, और चेहरे से घूंघट से चेहरा हटाए, चेहरे से घूंघट हटाए तब तो देखूं। मैंने सिर्फ चलते हुए पैर को देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आग जल रही है, जैसे आप देख रहे हैं वहां सामने आग जल रही है, लोग किराने खड़े हैं। अगर रात में ठंडी के जमाने में कोई आग का ख्वाब देखे उसका मतलब अलग होता है, गर्मी के जमाने में कोई आग देखे तो उसका अलग मतलब होता है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ठंडी का जमाना है, आपने ख्वाब में देखा आग को, इसका मतलब है कि आपको सोना मिलेगा या जमीन मिलेगी। अल्लाह कबूल करे। चूंकि ठंडी की आग रहमत है, आपको दौलत मिलने वाली है। ये जो आग की शक्ल है सोने की शक्ल है, आपको या तो जमीन मिलेगी या तो सोना मिलेगा, दुनिया की दौलत मिलेगी। ये मतलब होता है ठंडी में किसी ने ख्वाब में आग को देखा। लेकिन जब गर्मी में कोई आग को देखे, इसका मतलब आपका गुनाह है, आपने तौबा नहीं किया है, वरना जहन्नम में जलना पड़ेगा। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किसी ने ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे। एक मुसलमान ने झट से कहा कि ये दोज़ख की आग है, कृष्ण भी काफिर हैं और राम जी भी काफिर हैं, इसलिए जहन्नम की आग में कोई दाखिल है और कोई दाखिल होने वाले। तो मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो तुम गलत बोल रहे हो, कृष्ण काफिर हैं ये हमारी किताब से साबित नहीं है, राम जी काफिर हैं हमारी किताब से साबित नहीं है, उनकी किताब से भी साबित नहीं है, हमारी किताब से भी साबित नहीं है। हम कृष्ण को काफिर नहीं कह सकते, राम जी को काफिर नहीं कह सकते। तो फिर ये आग क्या है? क्या ये इश्क और मोहब्बत की आग है? कोई अंदर है कोई बाहर है। जुल्म रावण मिट गया, ये राम का शेवान था, कत्ल माबद हो कभी ये राम का तुर्रान था। मुख्तलिफ कौमें भी तो बाद हैं इस मुल्क में, जुल्म आखिर जुल्म हो ये हो किसी भी भेस में, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, हिंदुस्तां को नाज। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, उनको इमाम हिंद। तलवार का धनी था, तलवार का धनी था, शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था, मोहब्बत में फर्द था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हम बुलबुले हैं
आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। खुनवा से लाल भैलन चिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देव। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमान एक साथ रहिए, एक और नेक होकर के रहिए। खोया हुआ हिंदुस्तान हमारा वापस हो जाएगा इंशाअल्लाह, उसको वापस करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बस नया साल के हवाले से सुना रहा हूँ, एक ही फूल को बार बार चढ़ा रहे हैं, हमको देवी बना देंगे। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा मुताला, बड़ा खूबसूरत मुताला अपनी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नया साल आने वाला। नया साल जब आएगा तो देखिएगा ठीक 12 बजे धमाका होगा। इतना बड़ा धमाका होगा कि लगता है कि एटम बम गिरा है। धमाका होगा, गुब्बारा आसमान की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। रोड पर लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। लुंगी से बाहर हो जाते, फुल पेट से निकल जाते, मुर्गी लेकर के सीधे बस बट्टी नहीं पहुंच जाते, चखना लेकर के जाम चढ़ाते, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठे। और क्या नारा है, नया साल अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नया साल कैसे अच्छा होगा, आपके अमाल अच्छे होंगे, साल अच्छा होगा। अमाल अच्छे नहीं होंगे, जैसे 2021 गया वैसे ही 2022 जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूँ, ये जो नया साल में आप गुब्बारा उड़ा रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, आपको क्या नुकसान होगा, लाइन बलाइन सुनाने के लिए जा रहा हूं। नया साल मनाना ईसाइयों के यहाँ की चीज है, ईसाइयों का त्योहार है, हमारा नहीं है। आपने ईसाई को कबूल कर लिया, मुहर्रम आता है तो आप शिया को कबूल कर लेते हैं, नया साल आता है तो आप यहूदी और ईसाई को कबूल कर लेते हैं। आप जगह पर हैं ही नहीं, कलियां के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर है आधा उधर। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 12 बज गए, ठीक 12 बजे आपने दारू पिया, ठीक 12 बजे आपने जश्न मनाया, जायजा नहीं लिया, गुनाह से तौबा करने का फैसला नहीं किया, हराम कमाने के लिए तौबा करने का फैसला नहीं लिया, गलत माहौल से निकलने का आपने फैसला नहीं लिया, आपको क्या नुकसान होगा नोट कीजिए। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तजर्बा करके देखिएगा, अगला दिसंबर में पूछूंगा। आप लोग हिसाब देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद भी हिसाब देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने के बाद जो है आप कब्र के नीचे रहेंगे। देखिए नाजी में जलसा फैल हो रहा है, 2 गलती माफ है, तीसरी गलती हुई, इनको मुड़बल्ला जाने मत दीजिएगा। इन्होंने मुड़बल्ला का नाम कितना रोशन किया। इन्होंने क्या कहा, मेरा घर है मुड़बल्ला, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए कितना चालू नाजिम है, अपने घर का तारुफ करा रहा है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। कितना चालू है, ये चालू इसलिए हुआ है कि ससुराल में रहता है, इसलिए चालू हुआ है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ईसाइयों की रस्म है, आप निभा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल ने कहा ईसाई के तरीके को छोड़ो, मेरे तरीके को पकड़ो। अगर तुमने ईसाई के तरीके को कबूल किया, मेरे तरीके को छोड़ा, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, ईसाई के तरीके को मत अपनाओ, ये नया साल ईसाइयों का तरीका है, छोड़ दो।
ईसाइयों के तरीके को अपनाओगे तो तुम अपनी माँ से जिना करोगे जैसे वो अपनी माँ से जिना करते। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। तीसरा नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी फर्ज छोड़ता है तो वाजिब छूट जाता है, जब आदमी वाजिब छोड़ता है तो सुन्नत छूट जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मेरी सुन्नत को छोड़ोगे अल्लाह अपनी पहचान से तुमको महरूम कर देगा। तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ आप छोड़ दीजिए, आपकी औलाद भी छोड़ देगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे आपकी औलाद इस मीरास को ढोती रहेगी और कब्र में पहुंचने के बाद भी बेटे के गुनाह आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। आप छोड़ दीजिए, बच्चा भी आपका गुनाह से बाज आ जाएगा। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नया साल आया, आपने जोश में घर से बाहर निकल करके पिकनिक के लिए आपने मुर्गी लिया, पार्टी किया, आप निकल गए बरसी बनाने के लिए, नया साल की रस्म मनाने के लिए। आपको क्या नुकसान होगा? जब लोग आपको मरने के बाद कब्र में दफन करेंगे तो आपका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, अल्लाह किबले से आपके चेहरे को मोड़ देगा, क्योंकि जीते जी आपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया था। हाथ जोड़ करके कहता हूँ इंशाअल्लाह नया साल बनाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो लोग दारू पीते वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। ये देखिए बहुत लोग मच्छर उड़ा रहे थे, जबकि वो सोच रहे थे आधा हाथ ला करके कि आप करें तो क्या क्या किधर ले जाए। खैर अल्लाह का शुक्र है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं दारू का नुकसान क्या होता। पहला नुकसान 80% जवान खुदकुशी करता है दारू पीने की वजह से। दूसरा नुकसान 79% जवान जेल जाता है दारू पीने की वजह से। तीसरा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं 74% जवान गरीब हो जाता है, लाखपति था खाकपति बन जाता है दारू पीने की वजह से। दारू का कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप तने तनहा घर में दारू पीते हैं, आपकी बीवी को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है, आपके मुंह से बदबू आती है, वो बेचारी मुसीबत उठा रही है, कसूर आपका है, सजा उसको मिल रही है। कमरा खुलने में देर होती है, आपने उसको लाठी चार्ज कर दिया, उसको दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, कसूर आपका है, सजा उसको मिल रही है। और खाने में नमक तेज हो गया, आपने रिवाल्वर की 3 गोली ठोक दी, 3 तलाक ठोक दिया। बच्चे को माँ से जुदा कर दिया, माँ को जुदा से बाप से, माँ से बच्चे को जुदा कर दिया, तो अल्लाह अपनी जन्नत से आपको जुदा करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए खुदा के वास्ते पूरी मजलिस में तौबा कर लीजिए। अगर दारू को आप नहीं छोड़ेंगे, आप बीवी से भी हाथ धो लेंगे, बच्चे से भी हाथ धो लेंगे, घर से भी हाथ धो लेंगे। अगर आप जबरदस्ती में बीवी को रख भी लेंगे तो आपको दुनिया तो मिलेगी, जन्नत से अल्लाह महरूम कर देगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, तजर्बा करके देखिएगा। आप किसान आदमी है, मकई की खेती लगने वाली है, लग गई है, अब स्प्रे शुरू होगा, स्प्रे शुरू होगा। ये कीड़ा, वो कीड़ा, ये कीड़ा, बाप का साला, दादा का साला, ये साला, वो साला आता ही रहेगा। उस कीड़े का स्प्रे होता है तो उस पर मशीन होती है पीछे और उस पर स्प्रे करते हैं। तो आप तजर्बा करके देखिएगा, आपके पास मशीन है, 99 बूंद पानी की डाली है उसमें और 1 बूंद शराब की डाली है, और फूल पर स्प्रे करके 10 दिन दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के दिल का हाल क्या होगा? वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, मैदान हार जाता है, जवानी में मौत आ जाती है। अब दारू की वजह से आप मर गए, दारू पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा किसी ने पिलाया, अब आदत हो गई, खुद भी पी रहे हैं, दूसरे को भी पिला रहे हैं। आपको क्या नुकसान होगा? बीमार पड़े और उसके बाद मौत आई, ये खुदकुशी की मौत होगी। हाथ जोड़ लीजिए, तजर्बा करके दिखा रहा हूं। आप दारू छोड़िए, आप कोयला को भी हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। आप दारू छोड़िए, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप दारू छोड़िए, आपका हर काम पक्का होगा, आपको घाटा नहीं होगा, नफा होगा। मिर्जा गालिब फसाद के जमाने में दारू की बोतल लेकर के सड़क पर आ गया, फसाद चल रहा था, इस तरफ का आदमी उसको मार रहा था, उस तरफ का आदमी इसको मार रहा था। ये पूछता था तुम कौन? वो कहता था कि मुसलमान, तो मार दिया जाता था। ये पूछता था कि तुम कौन? तो कहा हिंदू, मार दिया जाता था। वो शराब की बोतल लेकर के बीच सड़क पर आ गया, कह रहे तुम कौन हो? तो कहा मैं तुम्हारे बाप का भी साला हूं, तुम्हारे बाप का भी साला। कहा कि समझा नहीं? कहा मैं 50-50 हूं। कहा कि समझा नहीं? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है,
ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? कौन होता है? मैं सुअर नहीं खाता हूं, आधा मुसलमान हूं, दारू पीता हूं, आधा हिंदू। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे। तुझ पे मजहब के वज़ शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से होटल में पी दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं? कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं? नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं? नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की। बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। कोई दिन ऐसा हो तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर। कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया। वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। जवान लोग यहाँ बैठे हैं। तनवीर साहब बताइए, टाइम खत्म हो गया, ऊपर जाने का वक्त हो गया है। जरा देखिए आप हंस करके बता रहे हैं, इसका मतलब हमारी मौत मनाने के लिए आप जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा।
4:44 हो गया, वक्त होने जा रहा है। अब मैं आपको एक पैगाम देकर के अपनी जगह लेता हूँ और जो शुआरा आए हैं बाहर से उनको एक ट्रिप पढ़वा लेता हूँ। उसके बाद दुआ हो जाएगी। आप लोग जलसा मुशायरा दोनों सुन करके यहाँ से चले जाएंगे और ये अज़्म और इरादा करके यहाँ से उठिए। इंशाल्लाह जो सुना है उसको पहली फुर्सत पर उस पर अमल करेंगे। आप अमल करेंगे, आपकी औलाद भी अमल करेगी। आपका टूटा फूटा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। आप लोग तैयार हैं यहाँ से लेकर के वहां तक? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बच्चों के हवाले से आखिरी पैगाम देता हूँ, जलसे को खत्म कर रहा हूँ। आपका बच्चा अगर हिफ्ज करना चाहता है और स्कूल में भी पढ़ना चाहता है तो आप स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, हिफ्ज कैसे कराएंगे, ये मैं आपको नमूना बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, दोबारा आपकी शादी होने वाली नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, शादी लोगों का शादी का इरादा कुंवारों का पक्का। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा हिफ्ज भी करना चाहता है, स्कूल भी पढ़ना चाहता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, हाफिज कुरान भी बनना चाहता है। कैसे बनेगा एक लाइन में बता रहा हूँ। उसका तरीका यह है कि 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद वहां से हटा लीजिए, मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा मदरसे में। उधर 5 साल पढ़ा हुआ था, इधर 30 साल का नुकसान, 3 साल का नुकसान हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो नुकसान कैसे पूरा हो जाएगा। जब चाकू को आप पत्थर पर चलाते हैं तो वो तेज हो जाता है, उसी तरह जब बच्चा आपका हाफिज कुरान हो जाएगा उसका दिमाग तेज हो जाएगा। स्कूल का सारा बच्चा उसके पीछे होगा, वो सबसे आगे होगा। आप उसको ट्यूशन करवाइए, वो 3 साल को मेकअप कर लेगा, डॉक्टर भी हो गया, हाफिज कुरान भी हो गया। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके इसको गौर से सुनिएगा, वरना एक लम्हे की खता से सदियों की सजा आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, घर का, खानदान का, रिश्तेदार का कोई बच्चा अगर हाफिज बनना चाहे तो सब लोग कहिएगा बेटा हाफिज बन जाओ। नहीं बनना चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बनना चाहे तो हौसला दीजिएगा। भूल से आपने कह दिया कि बेटा हाफिज मत बनो, खाओगे कहां से? जब ये बच्चा कयामत में पहुंचेगा आप लोग भी लाइन से लगे हुए होंगे, सजा काट रहे होंगे जहन्नम में, तो ये बच्चा उसी को निकालेगा जिसने हौसला दिया था, उसको नहीं निकालेगा जिसने ताना मारा था। तीसरी बात तो जरा याद रखिएगा, जलसा बच्चे के हवाले से मुकम्मल कर रहा हूं। आपको डॉक्टर बनाना है ना, शौक से बनाइए। प्रोफेसर बनाना है, शौक से बनाइए। इंजीनियर बनाना है, शौक से बनाइए। लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ट्यूशन के जरिए, मकतब के जरिए, मदरसा के जरिए उर्दू पढ़ा लीजिएगा, कुरान पढ़ा लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आपका बच्चा पहले मुसलमान होगा, बाद में डॉक्टर होगा। अगर आपने स्कूल में दाखिल किया, मदरसा नहीं भेजा, कुरान नहीं जानता है वो, अब क्या होगा मैं आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। मुफस्सिरीन ने कुरान की तफसीर में लिखा है कि जब ये बच्चा क़यामत में पहुंचेगा, खुदा पूछेगा कि तुम्हारे पास कुरान नहीं? ये कहेगा कि मेरे माँ बाप से पूछो, माँ बाप पढ़ाता तब ना हम पढ़ते। तो कहा आप क्या चाहते हो? तो कहा कि मेरे माँ बाप को डबल गुना अजाब दो। आपका बच्चा जिसको आपने पैदा किया, अपना समझा, वो आपको जहन्नम में डालने का मुतालबा करेगा खुदा से। इसने मुझे कुरान से महरूम किया, इसको जन्नत से महरूम कर दो, इसको डबल अजाब दो, सिंगल अजाब मत दो। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अपने बच्चे को पहले उर्दू पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेखी ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो जाएंगे पहली फुर्सत में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
फजर की नमाज छोड़ करके सो जाएंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह, तो जलसा ही नाकाम हो जाएगा। भूल से भी फजर की नमाज छोड़ करके बस सोइएगा। अगर नींद सता रही है अपना वजू करके अपनी नमाज पढ़ करके सो जाइएगा, वरना पूरा जलसा आपका 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद होगा कि नींबू का एक कतरा दूध में डालिए वो दूध फट जाता है, उसी तरह आपने फजर की नमाज छोड़ दिया, पूरा जलसा बर्बाद हो जाएगा। इंशाल्लाह बर्बाद नहीं करेंगे, मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, जन्नत में जाकर के पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह